जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:32। आज 22 तारीख है, फ्राइडे है। 22 तारीख फ्राइडे, 7:32 AM। 90 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, 23,439, 23439। 90 पॉइंट्स ऊपर है, 90 पॉइंट्स प्लस में है, 23439। ठीक है, 22 तारीख, 7:32। चलिए बात करते हैं आज की। तो मार्केट की आज बात करते हैं। कल वीडियो मैंने नहीं बनाया था, कल थक भी गया था और थोड़ी सी तबीयत भी मेरे को ख़राब लग रही थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अदानी साहब की। अदानी है तो गुजराती जैन साहब, गुजराती जैन है अदानी जी। तो जैन साहब पे एक गुजराती जैन समाज में मुझे तो लगता है ये कलंक है। ये आदमी देश में एकमात्र बिजनेस फैमिली ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बिल्डिंग में ज़्यादातर गुजराती जैन ही है, ठीक है, दोनों बिल्डिंग में। और हमारे बिल्डिंग में जैन मंदिर भी बना हुआ है। कल उसकी ध्वजा का फंक्शन था, ध्वजा की डेट थी 21 नवंबर। तो इसका हम लोग ध्वजा का फंक्शन करते हैं मंदिर में, जैन मंदिर में, ठीक है। तो जितने लोग थे 90% मुझे यही पूछ रहे थे, प्रमोद भाई अदानी तो बच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर से अदानी के शेयर लेने चाहिए। मैं बोला देखो भैया, जिसको बहुत मोटा कमाना है वो अदानी लो, और जिसको सेफ रहना है अदानी से दूर रहो। मेरे हिसाब से ये चोर आदमी है, और इस चोर को जितना जल्दी हो सके इसको देश से निकाल दो, ठीक है। इसको बचाया जाता है, कौन बचाता है सबको पता है। यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहता हूँ, बाकी तो सबको पता है। कल तो राहुल गांधी जी ने सब कुछ ओपनली बोल दिया, ठीक है। कल राहुल गांधी की स्पीच अगर आपने सुनी होगी, तो मैं बोलता हूँ शायद मोदी जी का भी उल्टा टाइम आने वाला है। देखिए, शनि 15 तारीख को मार्गी हो गया, इस 15 तारीख को शनि मार्गी हो गया। इसके पहले वो वक्री चल रहा था। वक्री मतलब उल्टा चलना। ग्रह जब जो 9 ग्रह है उसमें राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, जो उनकी चाल हमेशा वक्री रहती है। बाकी 7 ग्रह की चाल हमेशा नॉर्मल चाल सीधी रहती है, मतलब वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन राहु केतु हमेशा अपने साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है। तो तो शनि इतने दिन वक्री चल रहा था। वक्री में क्या होता है, एक प्लैनेट ऐसा लग रहा है पीछे आ रहा है, वो आता नहीं है लेकिन आपको लगता है आसमान में कि वो पीछे आ रहा है, ठीक है। उसी को वक्री बोलते हैं। तो शनि अब सीधा हो गया 15 तारीख से। अब वो कई लोगों को पोल खोलेगा और कई लोगों को सजा देगा। कुंभ राशि में है फिलहाल शनि, ठीक है, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में। तो 15 तारीख को आया और आप देखो अदानी का भेद खुला। अब देखो, इसको बचाने में कई चीज़ लगेगी, कई लगेंगे, कई सरकारी तंत्र भी लगेंगे इसको बचाने में। आपको पता ही कौन लगेगा, ठीक है। ये देश के साथ एक बहुत बड़ी धांधली हो रही है। एक ही आदमी को कितने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, और देश की मीडिया बिल्कुल खामोश रहती है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। ये देश के प्रति आपका प्यार नहीं है, ठीक है। बीजेपी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल देश को लुटाने वाला काम है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अब ये बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है बच गया तो फिर से जो जो शेयर 30-30, 40-40% टूटेंगे वो सब वापस अपने भाव पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके पहले भी हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था, तब साहब बच गए। अब माधुरी पुरी साहब जो सेबी की चेयरमैन साहिबा है, उनको भी टेंशन जरूर कल हो गया होगा। उन्होंने भी घपले किए, मैं ऐसा खुलेआम बोल सकता हूँ।
उन्होंने भी घपले किए और उनको इमीडिएटली सेबी से निकाल देना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। देश में ऐसा किसी को भी मौका मत दो कि वो तुम्हारे जो मेहनत के पैसे उसको लूटे, ठीक है। तो ये कल एक बैड न्यूज़ थी। अब कीनिया सरकार ने कल अदानी ग्रुप की जो डील थी वो भी रद्द कर दी, यानी कि आज फिर से अदानी शेयर पिटेंगे। लेकिन मैं कल बिल्डिंग में देखा सबको प्यार अदानी से ही है। वो ले ले क्या, अभी तो टूटा है, थोड़ा और टूटेगा तो ले ही लेते। अरे भैया ले ले, तेरी मर्जी ले ले। अदानी इंटरप्राइज कल 637 रुपये टूटा है, 22.61% टूटा है। ले लो, बढ़ भी सकता है, 4,000 भी जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाएगा। जब बेईमानी का आज की दुनिया में बोलबाला है, ठीक है। सच्चे लोगों को आप पैसे भी कम देते हो, फीस भी कम देते हो, उसको आपको वो गलत भी लगता है, और जो आपको लूटता है वो आपको हमेशा अच्छा लगता है। ये हकीकत है दुनिया की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, कल मैंने 3:24 पे लिखा कि बाई करके जाइएगा आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी। ऐसा क्यों लिखा, पहले तो उसकी बात मैं करता हूँ। देखिए, कल निफ्टी ने 263 का लो बनाया, लेकिन फाइनली जब क्लोज किया तो 349, जबकि कल एक बहुत ही डेंजरस डे था। वहाँ पे अपने लो से निफ्टी लगभग 85 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया अपने लो से। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। बैंक निफ्टी कल का लो था 49,787। मैं थोड़ा सा फिगर में रॉन्ग हो सकता हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी सामने कोई फिगर नहीं है, मैं सिर्फ जो यादाश्त के भरोसे बोलता हूँ। 49,787 का लो था, और बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की है कल 50,300 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज हीरो रह सकता है आज के दिन का। हीरो इन द सेंस मुझे लगता है कि आज 51,000 भी छुआ दे। बट निफ्टी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप देखो। अब इस वीक के कॉल पुट आप देखो, इस वीक तो मंथली एक्सपायरी भी है ना। इस वीक ही है ना, हाँ। अब इस वीक में तो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये फाइनल वीक है इस नवंबर मंथ की। यहाँ पे 23,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर जागृत हो गए। 23,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर जागृत है, और 23,300 पे अच्छे खासे पुट राइटर है, और निफ्टी आपका खड़ा है 23,349, ठीक है। हमको तेज़ी के बारे में, मतलब एग्रेसिव तेज़ी के बारे में कब सोचना चाहिए, जब हम 23,530 के ऊपर टिक जाए। 23,530 के ऊपर, यानी कि अभी जो कल क्लोज हुआ उससे लगभग 190 पॉइंट ऊपर। पहले तो वहाँ हम जाएंगे कि नहीं यही पता नहीं, कहीं 400 से ही गाड़ी फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एक बार हम 23,500 की तरफ जाएंगे ज़रूर। तो जो लोग बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं 520 से लेके 500 के बीच में, एक बार कल अगर आपने थोड़ी सी भी पोजीशन कैरी की तो उसको प्रॉफिट बुक करिएगा। वंस मार्केट क्रॉस 23,530 एंड स्टेबल लगता है तो आप फर्दर तेजी कर लीजिएगा। और मैं फिर भी तेजी करना इसलिए पसंद करूंगा, 23,500 पे बड़े कॉल राइटर है, लेकिन मैं तेजी रखना, कायम रखना पसंद करूंगा कि ऑलरेडी हम 200 EMA के काफ़ी नीचे चल रहे हैं, ठीक है। और मार्केट 200 EMA के नीचे ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, इसको आप हमेशा नोट रखें। इस जगह हमेशा बड़े फंड की बाइंग आती है। हालांकि कल FIs ने जी फाड़ के सेलिंग की है, 5,300 करोड़ की कल सेलिंग की है कैश मार्केट में, 5,300 करोड़। DIs ने काउंटर किया है, लेकिन 4,200 करोड़ का काउंटर किया, 4,200 करोड़ का।
और एफआईज ने कल इंडेक्स में भी सेलिंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में भी सेलिंग की है, अपने पुट भी बढ़ाए हैं, कॉल भी घटाए हैं, कॉल में घटाए हैं और पुट बढ़ाए हैं, यानी कि पूरी तरह से कल एफआईज ने मंदी की है। पुट घटाए हैं, कॉल बढ़ाए हैं इंडेक्स के, और इंडेक्स फ्यूचर में और नए शॉर्ट ऐड किए। तो एफआईज ने और कैश मार्केट में 5300 करोड़ का बेचा, यानी एफआईज ने कल पूरी जी फाड़ के सेलिंग की है। और हमारे डीआईआईज ने कल 4200 करोड़ का योगदान दिया है मार्केट को, लेकिन वो बचा नहीं पाए। अब कल एक बड़ा इवेंट है जहां झारखंड और महाराष्ट्र के रिजल्ट आएंगे कल। अगर दोनों स्टेट बीजेपी जीतती है तो मंडे को एक बड़ी तेजी निश्चित है। दोनों स्टेट अगर बीजेपी जीतती है तो बड़ी तेजी एक होगी, अगर महाराष्ट्र जीतती है तो भी तेजी होगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार आ जाती है, यानी कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, न महाविकास अघाड़ी को न एनडीए को, एनडीए उनके जो घटक दल है उनको, अगर उनको मेजोरिटी कल नहीं मिलती है तो मार्केट मंडे को गिरेगा। मेरा पर्सनली मानना है कल महाराष्ट्र पे कब्जा बीजेपी और उसके घटक दल की होगी, ये मेरा पर्सनली मानना है। मैं झारखंड के चुनाव को इतना इम्पोर्टेंस देता भी नहीं हूँ स्टॉक मार्केट के मुद्दे से। मैं स्टॉक मार्केट, ऐसे तो झारखंड का चुनाव हमारे देश का किसी भी स्टेट का चुनाव हो उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि उस स्टेट की अगले 5 साल की रूपरेखा लिखी जाती है उससे। लेकिन मैं स्टॉक मार्केट के नज़रिए से मैं महाराष्ट्र के चुनाव पे ज़्यादा नज़र रखूँगा कल, वहाँ पे क्या होता है। और अगर वहाँ पे बीजेपी आती है, बीजेपी और उसके जो सहयोगी है अजित पवार वाली एनसीपी और शिंदे वाली शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, तो ये तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो ये जीत जाए तो बाजार मंडे को तेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से किसी भी को भी मेजोरिटी नहीं आती है तो बाजार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आज का दिन उतार चढ़ाव वाला फिर से रहेगा, क्योंकि कल एफआईज ने छोड़ा नहीं। आपको गिफ्ट निफ्टी भले ही ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि कल डाउ जोन्स में एक ज़बरदस्त रिकवरी आई थी नीचे से, और उसके कारण आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा। सर्दी यार बहुत ज़्यादा हुई, मैं टैबलेट लेता नहीं हूँ, लेना ही पड़ेगा आज। कौन सी टैबलेट लेने से इमीडिएटली ठीक हो जाती है भाई, व्हाट्सएप कर देना। आज मार्केट में मुझे लड़ाई तो दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी बाजार की थोड़ी सी इज्जत बचाएगा। कल पिटाई सबकी हुई है, पिटाई सबकी हुई है। अब सवाल ऐसा पूछता हूं मैं आपको, क्या अदानी बच जाएगा इस बार भी? अगर मुझसे पूछो तो बच जाएगा, मुझसे पूछोगे तो बच जाएगा। थोड़ी तकलीफ आएगी लेकिन बच जाएगा, ठीक है। मगर देश हित में बचना नहीं चाहिए ऐसे इंसान को। देश की बहुत सारी संपत्ति उसको कौड़ियों के भाव दी गई है मोदी जी के द्वारा प्रसाद के रूप में। और देश की भलाई में वो बाबा जी का घंटा भी काम नहीं करता है। वो एक लुटेरा है, लुटेरा था और लुटेरा रहेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।